बेटों को बुलाया, कहने लगे भाई सभासदों, मंत्रियों, आज इस सभा में कोई छोटा बड़ा नहीं है। क्यों? हमारी जो लड़की है रुक्मिणी वो शादी के योग्य हो चुकी है और उसके लिए हमें एक लड़के की तलाश है। तो आज बारी बारी से राजा लोग राजाओं के गुण बता रहे हैं। कैसे? कि बारी बारी से राजा सब और गुण और ऐब बताने लगे। बारी बारी से राजाओं के गुण और ऐब बताने लगे और एक एक दरबारी राजाओं के नाम गिनाने लगे। आज एक दरबारी खड़ा हो जाता है तो एक राजा के गुण बता रहा है और दूसरा दरबारी खड़ा होकर के उसी राजा के अवगुण बता रहा है। लला सुनील, एक ही पहर नहीं बल्कि 3 पहर बीत गए लेकिन रुक्मिणी की शादी कहीं तय नहीं हो पाई। तो भीष्म का सबसे छोटा लाल कहने लगा, पिताजी एक लड़का है हमारी नजर में, अगर आप बताओ तो हम उसका नाम बताएं। बोलो। तो बोला है भीष्म का छोटा लाल, महाराज मेरी बात सुनो। कि घर भी अच्छा, बर भी अच्छा और जग में प्रभुताई अच्छी है और मैं खुले तौर से कहता हूं हर तरह सजाई अच्छी है। दूल्हा बनी कन्हैया है दिल से दामादी की जाए। कहने लगे द्वारकापुरी के रहने वाले जो श्याम है, अगर उनके साथ में हमारी बहन की शादी कर दी जाए तो ये तो सोने पे सुहागा रहेगा। जो इन्होंने शब्द सुने तो उसी सभा में रुकुम बैठा हुआ था। रुकुम कहने लगा, अरे लादान क्या कह रहा है? अरे जिसकी जात का पता नहीं, जिसके बाप का पता नहीं, कोई कहता है कि वो वसुदेव का लड़का है और कोई कहता है कि बाबा नंद का लड़का है, जो पल पल में गाय को चराता रहा, ग्वाल वालों का झूठा खाता रहा। ऐसे के साथ में हम अपनी बहन की शादी कर दें। और बोला, पिताजी क्या अर्जन बल बल गाय चरानी,
लगे जो बलबल में गाय चराता रहा, दद माखन की चोरी करता रहा, कोपियों के चीर को चुराता रहा, ऐसे के साथ में हम अपनी बहन की शादी करते। अरे राम राम, कितनी गलत बात है। तो बीच में कहने लगे लला तुम ही बताओ कौन सा लड़का है। तो बोले हाँ, अब तुमने हमसे पूछी ना। पिताजी हाँ बोलो। किसका नाम सुन के बड़ा खुश हो रहे, क्या बात है भाई? अरे बात यह है कि हमारा जो छोटा बालक है ना, उसने बड़ा ही सुंदर लड़का बताया है। कौन? श्याम के लिए बताया है। ओए पिताजी, क्या बात है बेटा? क्या तुम्हारी बुद्धि बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि पूरी हो गई क्या? क्या बात है, कैसे पूरी हो गई? उस ग्वाल कमारे के लिए हम अपनी बहन की शादी करेंगे। अच्छा, उसके साथ नहीं करोगे? नहीं, कदाप नहीं हो सकता है। तो जब बताओ, तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? हमारी नजर में बहुत अच्छा लड़का है। को है? मार दुनिया को माल है, ताकत है, धनवान है, पहलवान है, सब कुछ है उसके पास। अच्छा, सब कुछ है। हाँ। नाम क्या है उसका? कोई गैर नहीं, समझ जाओ। कौन है? अरे कोई नहीं, अपना है। अरे अपना है तो नाम तो होगा कुछ उसका। कोई नहीं, अपना साला है सुष्पाल। लड़के बदतमीज। पिताजी, अगर जो वहां तुमने शादी कर दी और कन्हैया ये ना आओ तो तुम्हारी खैर ना समझ लियो। हाँ, यहाँ पर अगर कन्हैया आ गया ना तो समझ लियो तुम्हारी हम दशा करने का ना करियो। देख ले भैया, जो औलादे आजकल की पाल पोस के बड़ों कर दो, हम पे 70 लाठी लेके आ रहा है। 70 ना है और उनकी तो लाश बाद में उठे, पहले तुम्हारे चश्मा जो सब मारू मारू फिर ये बता दिए मैंने। अरे लल्ला, जब बुढ़ापे में काहे को मेरी ख्वारी करेगो? हाँ, तासे हम कहने लगा रुकुम पिताजी, चंदेरी का रहने वाला है सुष्पाल, जो कि हमारा साला है, और उसके साथ में अगर हमने अपनी बहन की शादी कर दी तो इस जोड़ी में 4 चांद लग जाएंगे। भीष्म कहने लगे और नादान, कावले अपनी बहन अपने साले के लिए करी है जो तू ही करेगो। एक बात जा बताओ। हाँ, जब बाने अपनी बहन हमें दे दी तो हम अपनी बहन बना दे सकते? बेटा बहनों की बहन साले के लिए देवी होते हैं। हाँ, बात होते। फिर ऐसे अगर देखो यार देवी देवता तो फिर शादी बंद हुई है। सुष्पाल कहने लगा अगर इस दुनिया में सभी देवी हो जाए तो शादियां होना बंद हो जाएगी, किसी की शादी नहीं हो पाएगी। और कहने लगा जो श्याम की तुम बात कह रहे हो मैं कितनी कमी, और बोलो बाबुल कि बुए सो छिनरा चोर भाव है सोर चुराई जाने सारी लला और जल सबई दैती बिगारी रे बीरज की बबुला। कहने लगे उसके साथ में हम अपनी शादी नहीं करेंगे। रुकुम को बहुत समझाया भीष्म ने तो कहने लगा पिताजी मेरी बात सुनो, मेरे आगे ये छलबल की चाल नहीं चल पाएंगी। अगर वो ग्वाल गवार दूल्हा बन के आया, बारात लेकर के आया तो अभी यहाँ पर तलवारें चल जाएगी, खून की नदियां बहादुआ में। मुझे रुकुम कहते हैं, रुकुम जिसके चलने पर ये धरती भी धसकने लगती है। और बोला कि बोला मेरे आगे बाबुल और ये चाले नहीं चल पाएंगे। बोला मेरे आगे बाबुल ये चाले नहीं चल पाएंगे। पक्की होगी तो तलवार चल जाए।
चल जाएगी अगर ये शादी पक्की हुई तो। जो इतने शब्द सुने तो रुकुम कहने लगा, लला जो तो जैसो अच्छू लगे तैसो करो। अब रुकुम पैर पटकता हुआ सभा से चला गया और सुषपाल के लिए खत लिखने लगा। क्या खत लिखा है? परना पर योगी बने तुम्हारा और कछु मेरे पास नहीं, दया पास नहीं, पास नहीं, एक पहला तेरे सरल तुम्हारी। और तीसरी लाइन में लिखा है सुषपाल ने, बेटा सुनील, अरे साल मेरे तुम्हारा लाई रहे दिया रहे हम अब साले बनता तुम्हारे। और बोला, और समर के आयो तुम्हारा दूल्हा बन गया, दूल्हा द्वारका कोहियन बना बाड़ी। कहने लगे, मैं अपनी बहन का टीका तुम्हारे लिए भेज रहा हूं और अब तुम हमारे साले नहीं हो, अब हम भी तुम्हारे साले बनने के लिए जा रहे हैं। हाँ, खत लिख दिया और कहने लगे फौज लेकर के आना, क्योंकि यहां पर श्याम के आने की भी संभावना है। अब खत नाई पंडित को दो और नाई पंडित जो है कुंदन